किसकी सामर्थ्यता है कोई आपको कुछ दे दे। यहाँ इतनी मेरी जीजियां बैठी हैं, इतने मेरे जीजाहुन बैठे हैं, पीछे इतने सारे भाई लोग बैठे हैं। किसकी सामर्थ्यता है कि कोई आपको कुछ दे दे? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपको कुछ दे सके। दुनिया में लेने वाले मिलेंगे पर देने वाला नहीं है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपको कुछ दे। हाँ, एक चीज फ्री में बहुत मिल जाती है, वो है ज्ञान। वो तो कोई भी तुमको दे जाएगा। ऐसे क्यों बैठी हो? ऐसे बैठो। कथा सुनने बैठी हो तो ऐसे झुक के क्यों बैठी हो? ऐसे कड़क होके बैठो। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। बाहर क्यों बैठी हो? अंदर बैठो। पूड़ी ऐसे क्यों बनाई? ऐसे बनाना था। भजिया ऐसा क्यों बनाया? ऐसे बनाना था। पानी की बोतल छोटी है तो इसको बड़ी लाना था। बड़ी है तो इतनी बड़ी क्यों लिया? छोटी ले आना था। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। दुनिया में ज्ञान देने वालों की कोई कमी नहीं है, पर दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है तो सहयोग देने वालों की कमी है। ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको ज्ञान देकर चले जाएंगे, पर सहयोग देने वाला नहीं मिलेगा। और दुनिया में सहयोग केवल एक दे सकता है, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो सहयोग देने में केवल एक की प्रधानता है, जो दुनिया को सहयोग देता है। केवल दुनिया से मतलब नहीं है, जो देवताओं को भी सहयोग देता है। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तब मेरे भोलेनाथ उनको सहयोग देने के लिए आ रहे हैं। रामेश्वर धाम की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद में लंका पर चढ़ाई की। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 गानियां, शिव की आराधना करी, संतान की प्राप्ति। इंद्र को लगा कि मैं परास्त होते चले जा रहा हूं, शिव की आराधना करी, विजय प्राप्त करी। मेरे शंकर भगवान केवल मनुष्य को ही नहीं, मेरे शंकर भगवान देवताओं को भी देने में पीछे नहीं है। केवल एक मानव से मतलब नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो असुरों को भी दे देते हैं, देवताओं को भी दे देते हैं, गंधर्वों को भी दे देते हैं, अप्सराओं को भी दे देते हैं, किन्नरों को भी दे देते हैं, सांसारिक मनुष्य को भी दे देते हैं। दो चीजें हमारे जीवन में है, एक हमारे चरण और दूसरे हैं हमारे आचरण। जम के बोलो, कौन कौन सी चीजें हैं? चरण, आचरण। आज विराम दिवस की कथा है, बहुत सावधानी से सुनना। भीड़ ज्यादा रहती है तो लोग बोलते ज्यादा हैं। आसपास वाले कुछ भी बोले, आपको अपना चित्त भगवान में लगाना है। विराम दिवस के दिन भगवान भोलेनाथ की कथा जब विराम होती है तो भगवान भोलेनाथ भी जो दिल लगाकर उसको भजता है, वो दिल लगाकर उसको देखकर चले जाता है। हम जानते हैं गर्मी बहुत है, धूप पड़ रही है और पंडालों में जगह नहीं है, फिर भी आप लोग बड़े भाव से सुन रहे हैं। दो चीजें, एक चरण, दूसरा आचरण। चरण का काम अपना है, आचरण का काम अपना है। चरण का काम है तुम्हें मंदिर तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें कथा तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें तीर्थ तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें केदारनाथ तक ले जाना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ करा देना। ये चरण का, चरण मंदिर तक ले जा सकता है, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है।
चरण तुम्हें तीरथ तक पहुंचा सकता है, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, तुम्हारे पांव तुम्हारे चरण तुम्हें कथा तक पहुंचा सकते हैं, पर चरण केवल मंदिर तक पहुंचाएगा, कथा तक पहुंचाएगा। पर इतना याद रखना, तुम्हारा आचरण परमात्मा की चौखट तक पहुंचा देगा और भगवान के करीब पहुंचा। चरण केवल मंदिर तक ले जा सकता है, चरण केवल तुम्हें कथा तक ले जा सकता है, पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन तुम्हें बहुत आगे तक ले। शिव को प्रिय क्या? शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है क्या? तो कोई ने कहा शंकर भगवान पे जल चढ़ा दो, जल प्रिय है। कोई ने कहा बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र प्रिय है। कोई ने कहा धतूरा चढ़ा दो, धतूरा प्रिय है। कोई ने कहा शंकर जी को पत्तियां चढ़ा दो वृक्ष की, वो प्रिय है। कोई ने कहा भगवान को चूरमे का भोग लगा दो, वो प्रिय है। कोई ने कहा खीर का भोग लगा दो, भगवान को खीर प्रिय है। कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा। कोई कहता है चंदन लगा दो, भगवान को प्रिय है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है आपका निर्मल मन मेरे महादेव को प्रिय है। जिस मन में कपट ना हो, जिस मन में छिद्र ना हो, जिस मन में कोई भेद ना हो, जिस मन में कोई छल ना हो, वो मेरे महादेव की प्रियता, वो मेरे महादेव का एक आनंद है, वो मेरे महादेव की एक प्रियता। भरतवाड़ा में ये कथा नहीं होती, विचार करिएगा जरा। मनासा की कथा कैंसिल हुई, छत्तीसगढ़ की कथा कैंसिल हुई, हाले कोसा की कथा कैंसिल हुई, पर परतवाड़ा की कथा कैंसिल नहीं हुई। इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की श्रद्धा और विश्वास प्रबल है। और ये यजमान मैं श्री ओम प्रकाश जी को, श्री प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूँ। ओम प्रकाश जी, आपकी लगन, आप सीहोर कम से कम ये कथा अभी की बुकिंग नहीं है, ये कथा को बुकिंग करे हुए 4-5 साल हो गए थे। आप सीहोर कम से कम 5-7 बार आए और ये वहां पर आकर कुबेर भंडारी के सामने कंकर शंकर की पूजन करते समय केवल एक ही बात कहते थे कि मेरे परतवाड़ा में कथा होगा, मेरे परतवाड़ा। कल जब आप मिलने के लिए आए थे वहाँ प्रकाश जी के यहाँ पर अपन सब मिल रहे थे, तो कल हम केवल आपका चेहरा देख रहे थे और ये विचार कर रहे थे कि आपके माता पिता की पुण्याई कितनी है। प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, अपने पूर्वजों की पुण्याई होती है, माता पिता की पुण्याई होती है, अपने बुजुर्गों की पुण्याई होती है, जिसके कारण बस ये कथा चलकर अपने परतवाड़ा तक आती है। और मेरी परतवाड़ा की मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, तुम्हारे घर में इतने मेहमान कभी नहीं आए होंगे जितने मेहमान इस 7 दिन की कथा में आए। और एक छोटा व्यक्ति जिसकी एक छोटी सी भी दुकान है ना, उसने अपने मेहमान को खिलाने में, पिलाने में, रखने में कोई कमी नहीं रखी। एक एक व्यक्ति ने, परतवाड़ा के एक एक व्यक्ति ने खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं रखी। एक एक व्यक्ति जिसके पास, जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं थी, उस सामर्थ्यता ना होने के बाद भी उसने सेवा की। नहीं है उसके पास में कुछ भी, फिर भी उसने सेवा। तुम तो छांव में बैठ भी जाते थे, पर मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसएसपी, डीएसपी, एसपी, कमिश्नर को, यहाँ के टीआई को, यहाँ के थानेदारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनकी 1500 पुलिस फोर्स पूरी जगह पर सेवा में धूप में खड़ी है। साधुता, मेडिकल टीम हो, चिकित्सा का विभाग हो, खड़े रहे, सेवा में लगे। और आपने जो सेवा करी है ना,
ये सेवा खाली नहीं जाएगी। भरतवाड़ा की मेरी जितनी माताओं ने अपने अपने घरों में आए हुए मेहमानों की जो सेवा करी है वो खाली नहीं जाएगी, वो आपको रंग लाकर दिखाएगी और उसकी एक आनंदता आपके जीवन में। चरण केवल मंदिर तक ले जाएंगे, चरण केवल कथा तक ले जाएंगे, चरण केवल बद्रीनाथ तक, केदारनाथ तक, महाकाल तक, ओमकारेश्वर तक, सोमनाथ तक, भीमाशंकर तक, त्र्यंबकेश्वर तक, मल्लिकार्जुन तक, श्रीशैलम तक लेकर चले, काशी तक ले जाएंगे ये चरण। और केवल हमको मंदिर तक नहीं जाना है, केवल हमें कथा तक नहीं जाना है। कथा सुनने के बाद, मंदिर जाने के बाद हम कथा को अपने भीतर उतारें। हम अपने भीतर उतारे, और कथा को जब हम अपने भीतर उतारते हैं ना तो उसका सुख ही दूसरा। यहां बनी में कथा कराई थी, राजा जी जायसवाल भी बैठे हैं यहाँ पर, मैं साधुता देता हूं आपको। इन्होंने 5वें दिन की कथा में स्मरण किया और पूछा कि कथा का सबसे ज्यादा लाभ कहाँ मिल सकता है और कब मिल सकता है। इनसे पूछना, अगर आपकी बात हो तो बैठे राजा जी जायसवाल। तो हमने बनी में इनसे, इन्हीं के घर में ठहरे हुए थे, तो हमने इनसे कहा, इनकी धर्मपत्नी बहू को भी हमने, बेटी को भी कहा और इनको भी कहा कि तुम भले जजमान हो, पर 7 दिन की कथा में से एक दिन ऐसा निकालना कि जितने लोग पंडाल में सोते हैं उनके साथ तुम भी पंडाल में जाकर सोना, तो कथा का लाभ क्या होता है तुम्हें मालूम है। और ये कथा के 6ठे दिन रात्रि को, जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं, उसमें अपने पंडाल में दरी बिछाकर पूरे दोनों बच्चों के साथ धर्मपत्नी ये सब पंडाल में भारी कीर्तन करते हुए, शिव कीर्तन करते हुए। भक्ति क्या होती है? एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, 7 दिन की कथा में 6ठी जो रात्रि होती है उसको हम शिवरात्रि कहते हैं। 5 दिन की कथा में 4थी जो रात्रि होती है हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। और वो शिवरात्रि साधारण नहीं होती है। उस शिवरात्रि के दिन, 6ठे दिन की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। और 7वें दिन की सुबह की कथा आप सुनकर, जब झोली पसार कर देवादिदेव महादेव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर जो मांगते हो, मेरा बाबा तुम्हारी झोली वो भर कर ही देगा। एक विश्वास के साथ शिव की भजन करो। चरण और आचरण में अंतर हो जाता है। चरण केवल मंदिर तक लेकर जाएंगे, चरण केवल कथा तक लेकर जाएंगे, चरण केवल तीर्थ तक लेकर जाएंगे, पर हमारा आचरण, हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो भाव है, वो हमको परमात्मा तक लेकर चलेगा, वो हमें शिव तक लेकर। हमारे आचरण हमको श्रेष्ठता की ओर लेकर। चरण का काम केवल आपको मंजिल तक पहुंचाना है, पर आचरण का काम आपको श्रेष्ठ बनाने का काम है। आचरण में श्रेष्ठ बनाने। हमारे बीच में बहन श्रीमती नवनीत जी राणा जी पधारी हैं, सांसद महोदय। जिन्होंने बहुत सुंदर कथा अमरावती के पावन प्रांगण में करवाई थी और बड़े भाव से सभी शिव भक्तों ने उस कथा को श्रवण किया। साधुता है आपको, जो आप सनातन धर्म के लिए कार्य कर रही हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए साधुता। तो चरण और आचरण,
दोनों अलग। चरण केवल कथा तक ले जाते हैं, चरण केवल आपको मंदिर तक ले जाते हैं, चरण केवल आपको तीर्थ तक ले जा सकते हैं, पर आपका आचरण आपको बहुत आगे पहुंचा देगा, बहुत। कुछ बदलो ना बदलो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने व्यवहार को जरूर बदलना। जिसका व्यवहार बदल गया समझ लेना व्यवहार के अनुकूल ही हमारा व्यापार होता है, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा स्वभाव के व्यवहार के अनुकूल ही हमारा स्थान निश्चित करता है कि हम कहाँ हैं। अपने व्यवहार को थोड़ा सा, कोई गलत सोच है, गलत विचार है, गलत दृष्टि है, उसको शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ अंधकासुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया जो शंकर जी के अश्रु से पैदा हुआ। भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट होने वाला अंधकासुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया। मेरी जितनी माताएं बैठी है, जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने जीजा बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा, मेरे दादाओं से निवेदन करूं, मेरी माताओं से निवेदन करूं कि एक व्यवहार अपने घर में भी लेकर आओ। एक व्यवहार अपने घर के अंदर एक व्यवहार लेकर आओ। अपने परिवार वालों से कितना भी विवाद हो जाए, बेटी से दामाद से, बेटे से बहू से, माँ से पिता से, देवर से देवरानी से, जेठ से जेठानी से, बुआ से फूफा से, मामा से मामी से, काका से काकी से, कितना भी व्यवहार बेकार हो जाए, अड़ोसी से पड़ोसी से, धड़ोसी से, रिश्तेदारों में, समाज में कितना भी तुम्हारा विवाद हो जाए, एक बात अपने अंदर उतार कर रखो इसको कि कितना भी किसी से व्यवहार हमारा, कितना भी किसी से विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, पर एक बात उतार कर रखना कि हम उनसे बोलना बंद नहीं करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। लड़ाई हो गई ना हो जान दो, बहन से हो गई ना हो जान दो, भाई से हो गई ना हो जान दो, जमाई से हो गई ना हो जान दो, काका काकी से हो गई, रिश्तेदारों से हो गई ना लड़ाई, हो जान दो, पर हम बोलना बंद नहीं करेंगे, हमारा व्यवहार हम खत्म नहीं करेंगे, हमें बोलना, हमें बात करना, हम बोलना बंद ना कर, हम अपना बोलना बंद ना कर। क्यों? उसका कारण है, विवाद होने के बाद धीरे धीरे दो पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष ये विचार करता रहता है कि अब शांति हो गई है, अब अपने को ये सब चीज़ें भूल जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और धीरे धीरे फिर वो बातचीत अगर चलती रहती है तो एक दिन कितना भी विवाद हुआ हो, वो विवाद समाप्त होकर एक ना एक दिन प्रेम बढ़ ही जाता है, प्रेम बढ़े। अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आ जाइए, अपने स्वभाव में ये चीज लेकर आ जाइए, और अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आओ कि अब मुझे कितना भी झगड़ा हो किसी से भी हो, पर मेरी बोलचाल बंद ना करो, बोलचाल नहीं बंद। मेरे देवादिदेव महादेव को देखिएगा, अंधकासुर उनका देखा जाए तो उनके अश्रु से प्रकट हुआ है, अंधकासुर देखा जाए तो उनका पुत्र है। जिनके नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ तो देखा जाए तो अंधकासुर उनका पुत्र है, और अंधकासुर ने कितना उपद्रव मचाया, तलातल में, रसातल में, भूमि पर, आकाश में, जहां मिल जाए जगह वहां उत्पात मचाता है अंधकासुर। अंधक है, अंधकासुर है, पर उपद्रव मचाता। सबने आकर कहा, भगवान शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ जी वो अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है। ब्रह्मा जी से भगवान शंकर ने कहा आप उसको समझाने का प्रयास करिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अंधकासुर उपद्रव मचा रहा है, भगवान शंकर जी ने कहा उसे समझाने का प्रयास करिए। वो समझने वाला नहीं है तो भगवान शंकर भगवान ने कह दिया आप उसका संहार कर दीजिए, आप उसका संहार कर दीजिए। भगवान नारायण कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते, भगवान ब्रह्मा कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते। अंधकासुर का संहार करने की सामर्थ्यता ना भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हम भी नहीं कर सकते, और ब्रह्मा कह रहे हैं हम भी नहीं कर सकते।
तो फिर अंधकासुर का संहार कौन करेगा? तो कहा अंधकासुर का संहार करेगा कौन? फिर कहा केवल जिस दिन अंधकासुर गलत दृष्टि से अपनी माता को देख लेगा उस दिन अंधकासुर का स्वयं संहार। आज कौन सा डे है? जम के बोलो मदद से। आज मातृत्व दिवस, मदर्स डे। अब जरा विचार करिएगा, भगवान ब्रह्मदेव से भगवान शंकर कर रहे हैं कि या तो आप समझा दो या संहार कर दो। नारायण से कर रहे हैं या तो आप समझा दो या संहार कर दो। ये मरने वाला ऐसा नहीं है। तो कहा मरेगा तो केवल एक कारण से मरेगा, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा, बस उसी दिन इसके प्राण छूट जाएंगे। हम तो इतना संवेदन करेंगे आज मदर्स डे पर, मातृत्व दिवस के दिन इतना सा कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी में ये बात अंधकासुर के चरित्र से उतार कर रखना। आज मदर्स डे के दिन, मातृत्व दिवस के दिन ये उतार कर रखना कि घर में जब तक माँ है तब तक ये समझना तुम्हारा घर स्वर्ग है। तुम्हारा घर स्वर्ग है जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे घर में विराजमान है। तुम्हारी कितनी गलतियों को तुम्हारी माता माफ करती रहती है। जैसे पृथ्वी माता और घर की माता एक होती है। पृथ्वी माता पर मलमूत्र करते हो, गंदगी करते हो, तो भी पृथ्वी माता कभी तुमको अपशब्द नहीं कहती। वो हमेशा कहती है कि ये मेरी संतान है, ये मेरी औलाद है। और घर की एक माँ ऐसी होती है जिसको आप बड़े होते चले जाते हो तो ताने देते हो। बचपन में माता की छाती पर लात मारते हो, बचपन में माता के स्तन से दूध नोचते हो, पीते हो, बचपन में माता को अपशब्द भी कह देते हो। बड़े होते होते एक समय ऐसा आता है कि माताओं में गलती नजर आने लगती है। अपनी पत्नी श्रेष्ठ दिखती है और माता गलत दिखना चालू हो जाती है। तब भी माता उस गलती को स्वीकार कर लेती है, सहन कर लेती है, बोलती नहीं। मेरा निवेदन केवल इतना है, जिस घर में माँ है, जिस घर में माता है, जिस घर में बुजुर्ग विराजमान है, वो घर नहीं बैकुंठ और कैलाश धाम है। बैकुंठ और कैलाश धाम है, वो कम नहीं है। जिस दिन माँ चली जावे ना, उस दिन का अनुभव करिएगा जरा। 9 दिन नवरात्रे में देवी बैठती है, 9 दिन नवरात्रे में जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी बैठती है और 9 दिन पूरे हो जाते हैं, माता चली जाती है। उस दिन अपने मन को देखिएगा कि माँ के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाता है। ओम प्रकाश जी, कोरोना काल के अंतर्गत एक बेटी, कई बार आप लोगों ने उस बेटी को वीडियो में भी, कहीं कुबेरेश्वर धाम से कोई वीडियो निकला हो तो उसमें उस बेटी का दर्शन भी किया। कोरोना काल में एक बेटी खूब रो, अब धाम पर आई और उसकी आंखों में हमने उसके बेटी से पूछा कि तेरे रोने का कारण क्या? तो वो बोल ना पाई। उसके साथ वाली जो थे उनसे पूछा किसके साथ आई है? तो कहा ये अकेली। क्या नाम है इसका? उन्होंने नाम बताया। हमने क्या क्या पढ़ाई कर रही है? तो फिर ये पुणे में डॉक्टरी कर रही है, मेडिकल पढ़ाई। कैसे आना होगा? ये क्यों रो रही है? इतनी बिलक कर रो रही है। इसके रोने का कारण क्यों? कहा कोरोना के अंतर्गत इसके पिता भी हॉस्पिटल में, इसका भाई भी हॉस्पिटल में और इसकी माँ भी हॉस्पिटल में। 3
3 दिन के अंतराल में पहले पिता चले गया, फिर 3 दिन बाद माँ चली गई, फिर 3 दिन बाद भाई चले गया, अब कोई नहीं। एक जनी की कथा नहीं है कि केवल कोरोना के अंतर्गत एक व्यक्ति की कथा। कोरोना काल में जब महामारी फैली थी, कई लोग चले गए, कई लोगों ने अपने परिवार वालों का मुख भी ना देखा। आप लोग तो भाग्यशाली हो जो महादेव की कृपा से सुरक्षित रहे। सूरत भी नहीं देख पाए कोई। हमने उस बेटी से पूछा कि मेरे पिता तो चले गए, तेरा भाई चले गया, तेरी माता चले गई, तो फिर अब क्या रहा? तो बेटी कहती है अगर मेरी माँ रह जाती ना तो मुझे मेरा भाई और पिता दोनों का प्रेम मिलता। उसके शब्द थे। केवल एक माता, अंधकासुर समझ नहीं पा रहा कि माता का सुख क्या होता है। उसने तो माता को गलत दृष्टि से देखा है, क्योंकि उसको सिखाने वालों ने कहा था तेरा जन्म नहीं हुआ है माँ के गर्भ से, तेरा कोई पिता नहीं, तेरी कोई माँ नहीं। सिखाने वालों ने अंधकासुर से कह रखा था। और मिलेंगे संसार में भड़काने वाले, मिलेंगे संसार में अपशब्द कहने वाले, मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले। अभी आपको कथा में कहा था ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, ढेर पड़े हैं, पर सहयोग देने वाले ढेर सारे नहीं होंगे, ज्ञान देने वाले ढेर सारे मिलेंगे। कहने वाला बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कोई कहेगा ऐसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा स्वयं शंकर जी के सामने की बात है। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठ कर जा रहे थे। एक व्यक्ति पास में खड़ा हुआ था, उसने शंकर पार्वती को देखा तो देखते से अपने मित्र को कहा जरा देखो देखो जरा, एक नंदी पर दो चढ़ के जा रहे। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा पार्वती एक काम करता हूँ, मैं नीचे उतर जाता हूँ। पार्वती जी ने, शंकर जी नीचे उतर गए, पार्वती जी नंदी पर बैठकर चली। नंदी को पकड़कर शंकर जी जा रहे थे, दूसरा व्यक्ति मिल गया। उसने कहा देखो जरा इनको, चोरू का गुलाम है, पत्नी को नंदी पर बिठा रखा है और खुद पैदल चल रहा है। शंकर भगवान, पार्वती जी नीचे उतर गई, अब शंकर भगवान बैठ गए, पार्वती नंदी पकड़कर चली। थोड़े आगे चले तो एक व्यक्ति फिर मिल गया। देखो कैसा व्यक्ति है, पति है इसका, पत्नी को पैदल चला रहा है और खुद नंदी पर बैठ कर जा। अब दोनों नीचे उतर गए, नंदी को लेकर चल दिए। फिर थोड़ी दूर पर कोई मिला, उसने कहा देखो गजब, साथ में नंदी चल रहा है और इन मूर्खों को कौन समझाए कि पैदल क्यों चल रहा है, बैठ के चलो ना। ये दुनिया है, ये दुनिया के लोग हैं, आपको चैन से नहीं रहने देंगे। ज्ञान देने वाला प्रतिदिन आपको ज्ञान देता रहेगा। मंदिर में गए तो ज्ञान दे दिया, ये बेलपत्री ऐसे मत चढ़ाओ, पानी ऐसे मत चढ़ाओ, तांबे का लोटा धोकर लाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। 24 घंटे दुनिया के लोग ज्ञान देने में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति ज्ञान देने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि टीवी खोलो तो अच्छा अच्छा महाराज भी ज्ञान देने में लगा है, पर वो ज्ञान को अपने ऊपर धारण नहीं कर पा रहा। ज्ञान अपने ऊपर धारण नहीं करता। हमने पहले कथा में कहा था, शायद आप लोगों के स्मरण में होगा, परतवाड़ा वालों के स्मरण में होगा, हमने कहा था 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। ये बात हमने कथा में कही। किस किसने सुनी थी? सुनी थी ना। 5 कार सुधर जाएं तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी, हमने कथा में कहा था। सबसे पहले नंबर पर आता है कलाकार, जो नई नई फिल्मों का निर्माण करते हैं, बेटियों को आड़े टेढ़े वस्त्र पहनाते हैं, घर को टूटना बताते हैं, एक व्यक्ति की शादी 4 बार बता देते हैं, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म के बेटों से विवाह करना बता देते हैं। जो महापुराण कहती है 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले नंबर पर है कलाकार, जो नाटक और फिल्मों का निर्माण करते हैं। अगर वो सही नाटक और सही फिल्म का निर्माण करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी।
दूसरे धर्म की बेटी, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म में विवाह करता बता देते, स्नेह करता दिखा देते, प्रेम करता दिखा देते। अभी सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की बेटी को भी तो दिखाओ कि हमारे धर्म के बेटे से विवाह कर। अभी वो भी तो सिद्ध करो। 5 कार सुधरना जरूरी है, मेरा राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है नीतिकार। राष्ट्र के राजनेता जितनी बात करते हैं उतनी बात पर अमल रहें तो राजनेता सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जरा, नीतिकार, तीसरे नंबर पर है पत्रकार। राष्ट्र के जितने पत्रकार अपनी कलम से सत्यता को लिखना चालू कर दे तो मेरा शंकर तो सत्यम शिवम और सुंदरम है। अपनी कलम का सदुपयोग करे, जैसे परतवाड़ा के पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा, जैसे परतवाड़ा के इन पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा और इस शिव महापुराण की कथा की एक एक शब्द को पत्रकारों ने जनमानस तक भेजा। ये पत्रकार करते हैं। परतवाड़ा के एक एक पत्रकार ने, चाहे वो कोई नाश्ता करा रहा है उसका वर्णन किया अपनी अखबारों में, अपनी न्यूज में, अपनी सोशल मीडिया में। कोई पानी पिला रहा है, पत्रकारों ने, परतवाड़ा के पत्रकारों ने उसका वर्णन किया कि देखो लोगों ने पानी पिलाया। परतवाड़ा के पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने ये दिखाया कि हमारा परतवाड़ा, हमारा क्षेत्र, हमारा विदर्भ कोई साधारण नहीं है, यहाँ की रुक्मणी कोई साधारण नहीं थी। यहाँ परतवाड़ा के लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर दिखा दिया कि हमारा परतवाड़ा किसी से कम नहीं। एक छोटी सी तहसील है, छोटी सी जगह है, छोटा सा खेड़ा है, और उसने दिखाया। और इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता रही पत्रकारों की और सोशल मीडिया। पहले नंबर पर जम के बोलो कलाकार, दूसरे नंबर पर नीतिकार, तीसरे नंबर पर पत्रकार, चौथे नंबर पर सलाहकार। अगर आपके सलाहकार अच्छे हैं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। पर आपको सलाह देने वाले ऐसे मिलते हैं कि आपकी जिंदगी को नरक बना देते हैं। आपको सलाह देने वाले क्यों सुनती है अपनी माता का? एक माँ अपनी बेटी को सलाह देती है तो उससे जितना अपने उसका काम कराकर अपने कमरे में अपनी औलाद को ले जाकर सो जाए। देवरानी है ना घर में, जेठानी है ना घर में, वो करेगी, तू काय को करती है? तुझे आगे आगे करने की जरूरत ही नहीं। क्या सास सबसे को दे जाएगी? एक माँ अपनी बेटी को सलाह दे रही है। माँ को बेटी को सलाह देना चाहिए, बेटा अगर ये शरीर पलंग पर पड़ा रहा, एक मशीन अगर पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक अलमारी पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक खेत में काम करने वाला एक औजार पड़ा रहता है तो वो खराब हो जाता है। तो ये शरीर अगर टीवी के सामने केवल पड़ा रहेगा, पलंग पर पड़ा रहेगा तो ये शरीर भी खराब हो जाएगा। ये घुटने, ये नेत्र, ये जिह्वा, ये कान, ये सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए बेटा काम करो, घर में हो ना जितनी देर उतनी देर कार्य करा करो। सलाह देने वाले अच्छी सलाह दें। लड़के का मन कर रहा है मैं इंजीनियरिंग करूंगा और सलाह देने वाले कह रहे नहीं एक काम करो, तुम्हें इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं। सलाह देने वाले तो इतने विचित्र होते हैं कि शादी में भी सलाह देते रहते हैं और शादी तो शादी मरने में भी सलाह देने पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति मर गया, उसके यहाँ सलाह देने वाला एक साइकिल से पहुंच गया। हमने सुना है भाव निकल गए, हमने सुना है भाव निकल गए। उसने कहा साहब निकल गए। फिर 12वां कब है? बस 4 दिन बाद 12वां है। 12वां 13वां 4 दिन बाद। अच्छा क्या क्या बना रहे हो? अब बताओ भाव निकल गए, बनाने की इसकी तो आंख में आंसू होना चाहिए कि भाव निकल गए तो अपन तो रोना। क्या क्या बना रहे हो? बस पूड़ी है, रायता है, चने की सब्जी है, गुलाब जामुन है और बूंदी है। इससे इतने में बोला गर्मी चल रही है, गुलाब जामुन रहने तो श्रीखंड बनवा। अब बताओ भाव निकल कर श्रीखंड खाने की पड़ी। श्रीखंड बनवा, श्रीखंड। विचार करिए जरा, सोचिए जरा। सलाह देने वाले कहीं नहीं चूकते। सलाह देने वाले केवल यहीं से मतलब नहीं, शमशान में मुर्दा जल रहा है तो वहां पर भी सलाह दे रहा है, वहां पर भी सलाह दे रहा है। कितनी लकड़ी लगाई, वहां पर भी सलाह दे रहा है।
कितनी लकड़ी लगाई, वहां पर भी सलाह दे रहे हैं। और फिर आग नहीं लग रही, लकड़ी नहीं जल रही, तो वहां पर भी सलाह दे रहे हैं, थोड़ा सा घी ज्यादा लाना था, डालो नीचे से और डालिए और दो और महापुराण की कथा करती है। पहले नंबर पर बोलते जाओ, जम के बोलो, जम के आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए। कलाकार दूसरे, नीतिकार तीसरे, पत्रकार चौथे, सलाहकार, सलाह देने वाले अगर सही होंगे तो हमारी जिंदगी भी सही होगी और राष्ट्र भी सही चलेगा। राष्ट्र शंभो शरणे पड़ी मांग दया शंभो शरणे दया शिव महापुराण की कथा। पांच कार में सबसे आखिरी का कार है और वो कथाकार है। सबसे आखिरी का कार है, जम के बोलो कौन? कथाकार। आज के जमाने के जितने कथाकार हैं, जितने ज्ञान देने वाले हैं, उनसे निवेदन केवल इतना है कि आज के जमाने के कथाकार जितना बोलते हैं उतना अपने पर भी अमल करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, शांति रखो, शांति से जिंदगी जियो, किसी को अब शब्द मत बोलो, प्रेम की भाषा बोलो। और मालूम पड़े कोई प्रेम की भाषा तो जाने दो अंगारे, जब वही अब शब्द कहना चालू कर दें, वही आड़ी टेढ़ी बातें कहना चालू कर दें, वही ताने और गालियां देना चालू कर दें, तो हमारा राष्ट्र नहीं सुधरेगा। 5 कार में सबसे आखिरी का कार है कथाकार, इसको भी सुधरना है। व्यासपीठ मिली है भजन करने के लिए, व्यासपीठ मिली है हरि का नाम शिव नाम लेने के लिए, व्यासपीठ किसी की निंदा करने के लिए नहीं, प्रेम की आनंद की। और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा मेरी नैया काटू किनारा, मेरी नैया काटू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया काटू किनारा, मेरी नैया काटू किनारा। कुछ हमको सुधरना, थोड़ा सा सुधरने का भाव अपने भीतर लाना। झगड़ा किसी से भी हो, लड़ाई किसी से भी हो, कितना भी किसी से विवाद हो, हमें बात बंद नहीं करना, हमें बातें बंद नहीं करना। अंधकासुर ने गलती कर दी, अंधकासुर ने बहुत उपद्रव मचाया, आखिरी में अंधकासुर जो उपद्रव मचाया, तब देव अधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता पार्वती जी बैठी थीं और पार्वती जी को अंधकासुर ने गलत दृष्टि से देख लिया। गलत दृष्टि से जब माता पार्वती को देखा तो क्रोध आ गया शंकर भगवान को। उन्होंने काल भैरव को प्रकट कर दिया, भैरव ने जाकर अंधकासुर का संहार कर दिया। बेटा तो अंधकासुर मर गए, प्राण छूट गए। थोड़ा ध्यान देना कथा पर।
5 रुपए के बिस्कुट के पैकेट के पीछे करोड़ों की दौलत मत छोड़ देना। बिस्कुट और कुरकुरा लेने से पहले भोलेनाथ जी से झोली पसार कर प्रार्थना करना कि आज ये दे रहा है, अगली कथा तक मुझे इतना भंडार भरना कि अगली बार मैं भी डब्बा भर भर कर ला कर ऐसे लूटा। 5 रुपए के पैकेट के चक्कर में करोड़ों की दौलत मत छोड़ देना। आज समापन के दिन की कथा है, समापन के दिन बहुत ध्यान लगाकर सुनना है, क्योंकि अपने को बाबा से लेकर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना, लेकर बहुत दिल से, बहुत दिल से। पानी की बोतल अगर आपके पास में है और कोई पानी बांटने आए ना तो वहीं से हाथ जोड़ करके तो आप पीछे जाइए, जो धूप में बैठा उसको दीजिए, हमारे पास रखी हम पी लेंगे, हमें नहीं चाहिए। जो धूप में बैठे हैं टेंट लगा लगा कर खड़े हैं धूप के अंदर, आप उनको दो ना, हम आराम से बैठे हैं, हमको नहीं चाहिए, हमें तो कथा सुनने दो। हमें झोली भरकर बाबा से लेना, झोली शिव कथा। अंधकासुर चले गया, पार्वती जी के नैन अश्रु में जल भरा हुआ। विचार करो, माता को गलत दृष्टि से देख रहा है तो भी मार रो रही है, तो भी मारो। तो भी माता के नयन में जल है। एक पत्र है, मेरा नाम प्रतिभा सतीश सूर्यवंशी है, गांव नांदेड़, महाराष्ट्र, मायका अमरावती है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, प्रतिभा सतीश सूर्यवंशी। अगर मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है, पत्र टीवी पर भी एलईडी पर भी आप पढ़ सकते हैं। जिनने पत्र लिखा है अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम प्रतिभा सतीश सूर्यवंशी है, गांव नांदेड़, महाराष्ट्र, मायका अमरावती है। मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने इलाज का कहा, हमने इलाज भी करवाया, कई साल तक इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं। नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापुर, अमरावती, नांदेड़, जगह जगह पर हमने इलाज करवाया, पर फायदा नहीं। तब मेरी मां, उसने आपकी कथा सुनी। अब देखिएगा जरा, माता का हृदय कैसा होता है जरा समझिएगा, माता का स्वभाव कैसा होता है जरा उसको समझिएगा, माता का स्वरूप क्या होता है वो समझिएगा। मां बेटे को गाली दे देती है ना, बेटे को अपशब्द कर देती है ना, बेटे को श्राप भी दे देती है ना मां, बेटे को मार भी देती है ना मां, तो भी मां रोती है, तो भी मां रोती है। और बेटे से प्रेम करती है ना मां, बच्चे से स्नेह करती है ना मां, तो भी रोती है, क्योंकि माता का स्वरूप है। मेरी माता ने मुझसे कहा, तू डॉक्टर को दिखाना बंद कर और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर। मैंने कथा में सुना है, सफेद आंकड़े की जड़ को कमर पर अगर बांधा जाता है लाल धागे में, देवादिदेव महादेव का, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तो संतान होती है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। हम लोग, मेरे पति भी अच्छी पोस्ट पर, हम भी अच्छी पोस्ट पर, हम क्या वर्णन करें। हमें ये सत्संग में, कथा में रुचि नहीं, पर हमने प्रयोग कर कर देखा और 13 जुलाई 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को नमन करता हूं, ये शिव तत्व है, योग हरदानी। ना यहां पर कोई बेल है, ना यहां पर कोई भभूति है, ना यहां पर कोई आडंबर है, ना यहां पर कोई दिखावा है। यहां तो बस केवल एक ही बात चलती है, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है,
हम यहां से ना तो कभी भभूति देते हैं, ना हम कभी बेल देते हैं, ना हम कभी श्रीफल देते हैं, ना हम कभी कोई चीज देते हैं। केवल एक चीज है, आपको ये शिव महापुराण सुनना है, शंकर के मंदिर जाना चालू करो। हमसे मत कहो कि दुख क्या है। अगर दुख कहना है तो जब कथा में बैठो ना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब 5 बार बोला जाता है और बाबा से कहा जाता है बाबा मेरे दुख काटो, उस लाइन को बोलने के बाद बाबा से अपने दिल की बात मन से कह दो तो वो सुनता है। क्योंकि जितनी देर कथा चलती है उतनी देर तक मेरा महादेव वहां खड़ा रहता है। हमने पहले कथा में कहा था, हवाई जहाज को उतारने के लिए हवाई पट्टी होती है, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड होता है, ट्रेन को खड़ी करने के लिए स्टेशन होता है, बस को खड़ा करने के लिए बस स्टैंड होता है। उसी तरह मेरे महादेव को पृथ्वी पर पाने के लिए ये शिव महापुराण की कथा होती है। ये देवादिदेव महादेव का संवाद, ये देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा। एक पत्र है, सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ही है। हाथ हिलाओ एक बार, हाथ दिख गई हो, आ जाओ, एक बेलपत्री ले जाना, आ जाओ आ जाओ। सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा क्या बखान करूं बाबा के गुणगान का। आपकी कथा टीवी पर सुनती हूं, एक लोटा जल हर समस्या का हल मैं ये सुनती आई हूं। पर बाबा इतना विश्वास पहले नहीं था, इतना भरोसा नहीं था बाबा। जो सत्य है ना बाबा वही लिख रही हूं कि मैं भरोसा नहीं करी। पर गुरुजी मेरी चेस्ट में गठान हो गई और चेस्ट में जो गठान हुई उसका हमने ऑपरेशन करवा लिया। जब ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन कराने के बाद फिर वापिस गठान हो गई। अब ऑपरेशन कराने की सामर्थ्यता नहीं थी। क्या करते? किसी ने कहा कि सुना है कि अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाती है तो बाबा उसको पूरा करता है। गुरुदेव डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हें चेस्ट में वापिस गठान हो गई है और उसका ऑपरेशन जरूरी है। और ये गठान कोई साधारण सी नहीं है गुरुजी, जिसको साधारण समझा जाए। अब करूं तो करूं क्या? अमरावती में आपकी कथा चल रही थी और अमरावती में कथा चल रही थी, जैसे आज जायसवाल जी कथा करा रहे हैं वैसे श्री रवि जी राणा और नवनी जी राणा कथा कराए। हम उस कथा में पूरे टाइम तो नहीं पर कुछ समय के लिए हम पहुंचे और बाबा से हमने आखिरी दिन के एक दिन पहले, जिसको आप शिवरात्रि कहते हो, हमने बाबा से विनती करी उस जगह पर बैठकर कथा के पंडाल में, और वहां की मिट्टी को उठाकर चेस्ट में लगा लिया। जब तक कथा चलती रही तब तक वो मिट्टी में अपने चेस्ट पर लगाती रही। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हम दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि आपकी गठान गल चुकी है, अब गठान चेस्ट में नहीं है। शिव तत्व है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और उसका गुणगान खाली नहीं जाता। सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोल जिला अकोला की रहने वाली, मेरा मोबाइल नंबर ही है। लाइन अच्छी लिखी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो। अच्छा एक भजन की सिद्धता प्राप्त करिए। आपको मांगने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
फिर निवेदन करेंगे, ये व्यासपीठ ना बेल देती, ना भभूति देती, ना श्रीफल देती, ये व्यासपीठ आपको कुछ नहीं देती, केवल अगर देती है तो केवल एक बात देती है कि आपको भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ना है, भगवान का मंदिर नहीं छोड़ना है, शिव का स्मरण करना है। हाँ, इस व्यासपीठ से ये जरूर है कि शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र हम भले जरूर बाबा का ये प्रसाद, क्योंकि इसको तो हम भी पाते हैं तो आपको भी पाने के लिए, आपको भी रखने के लिए दे ही देते हैं। इतना जरूर है, इतना जरूर। और करो, उस परमात्मा का स्मरण करो, करो। आज कथा विराम हो जाएगी और कथा विराम होने के बाद में 16 तारीख से छत्तीसगढ़ प्रारंभ हो जाएगी, कुरूद में। कुरूद में विदर्भ क्षेत्र में ये दूसरी कथा है। पहली श्री रवि जी राणा जी, श्रीमती नवनीत जी राणा जी कराए, श्री हनुमान जी ने कराई, और दूसरी है श्री ओम प्रकाश जी, श्री प्रकाश जी जायसवाल जी ने, और परतवाड़ा के सभी शिव भक्तों ने कराई। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बारे पसारे, अपने गए लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, बोले अपने डर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप दिल से प्रार्थना करें, उससे कहोगे वो सुनेगा। हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, शिव महापुराण का पंडाल देखकर मेरा महादेव उतर जाता है। मेरा शंभो, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी उतरता है। लोग कहते हैं शिव पुराण में है क्या? हम कहते हैं एक बार बैठ कर देखिएगा, एक बार बैठ कर देखिए। जितनी देर बैठोगे उतनी देर में आपको आनंद का अनुभव होगा। बैठिए एक बार। भगवान शंकर जी के सम्मुख में पार्वती जी आंसू ढाल रही है, रो रही है। पार्वती जी रोती तो भगवान महादेव ने पूछा क्यों रो रही हो? ये मेरा पुत्र माना था मैंने, इसको अंधकासुर को बेटा माना था और ये मर गया, इसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कह रहे हैं क्यों रो रही हो? उसने तुम्हें गलत दृष्टि से देखा था, तुम मां हो उसकी। कभी कभी जरूरी नहीं है कि जवाब आप दो, जरूरी नहीं कि जवाब आप दो। कभी कभी धैर्य रखो। हमने पहले कहा है श्रद्धा, हमने पहले वर्णन करा था, हमने उसका कहा था थोड़ी सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करिए। जरूरी नहीं हर चीज का जवाब आप दोगे, जरूरी नहीं हर बात का जवाब आपको देना है, नहीं, समय का इंतजार करिए। और समय जब इंतजार करोगे तो समय जो जवाब देता है उसके आगे मनुष्य भी जवाब नहीं दे सकता है। समय जो जवाब देगा उसके आगे मनुष्य जवाब नहीं देगा। इसने मेरा बुरा करा, मैं इसका बुरा कर दूं, इसने मेरे लिए अपशब्द कहा, मैं इसको अपशब्द कह दूं, इसने मेरे लिए ऐसा बोला, मैं ऐसा कर दूं। ना ना ना, थोड़ा रखो, रुको, समय आएगा। जब समय आएगा तो वो खुद जवाब देगा, अपने को जवाब देने की जरूरत नहीं। पार्वती, तुम्हारे इस अंधकासुर ने जिसको तुम पुत्र मान रही हो, इस अंधकासुर ने जिसको तुम आप बेटा मान रही हो, इस अंधकासुर ने तुम्हें गलत दृष्टि दी है।
गलत विचार रखा तुम्हारे प्रति, गलत दृष्टि दी। और कल कथा में कहा था माता के मंदिर में चुंदड़ी चढ़ाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी नारी की आबरू को बचा लेना, किसी नारी को अपशब्द कोई कह रहा है तो उसको बचा लेना। और कल कथा में कहा था यमराज सारे दंड देता है, यमराज सबके सारे के सारे पाप का भुगतान यमराज भुगताता है। पर कल शिव महापुराण में कहा था महादेव 2 पाप का भुगतान जरूर भुगताते हैं इस पृथ्वी पर। पहला, गर्भवती नारी को अगर गाली दी गई है, गर्भवती नारी को अगर अपशब्द कहा गया है, उसका भुगतान देवाधिदेव महादेव भुगताते हैं। और दूसरा, रजो धर्म वाली नारी, रजस्वला नारी को अपशब्द कहा गया है तो उसका भुगतान महादेव भुगताते हैं। दो समय उसके पाप का भुगतान महादेव भुगतान देते हैं। थोड़ा समझदारी रखो अपने भीतर, थोड़ी सतर्कता रखिए अपने भीतर, थोड़ी सब्र रखिए अपने भीतर। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को दंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है देने वाला। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है बोलने वाला। कथा आती है शिव महापुराण की कथा में एक वर्णन आता है कि भगवान देवताओं ने मिलकर असुरों के साथ में मिलकर मंथन किया। मंथन, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है, गौ माता के बाद में विष निकला। अब गौ माता भी निकली और विष भी निकला, फिर अमृत निकला। मंथन में बहुत कुछ निकला। फिर मंथन में अमृत भी निकला तो मंथन में लक्ष्मी भी निकली है, मंथन में रतन भी निकले हैं, मंथन में माणिक मोती भी निकले हैं, मंथन में औषधि भी निकली है और मंथन में हाथी भी निकला। ऐरावत हाथी भी निकला मंथन में। समुद्र मंथन को जब करा गया तो ऐरावत हाथी निकला। हाथी को देखकर भी समझ जाना कि वो ऐरावत हाथी जो मंथन में निकला वो क्यों निकला। मंथन में हाथी निकलने की क्या जरूरत थी, मंथन में ऐरावत हाथी की क्या जरूरत पड़ गई, मंथन में ऐरावत हाथी क्यों निकला। उस ऐरावत हाथी के निकलने का कारण केवल इतना था कि इस हाथी को देखो, इसके कान कितने बड़े बड़े हैं, अर्थात जिंदगी में अगर तुम आए हो तो तुम्हारे कान भी बड़े रखना, सुनने की आदत डालना, ज्यादा बोलने की आदत मत डालना। कान बड़े। मंथन में हाथी निकला तो ये बताने के लिए निकला कि हाथी जब चलता है, हाथी जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारे गली के कुत्ते पीछे पड़ते हैं। पर हाथी से हमको ये सीखना है कि हाथी पीछे पलट कर नहीं देखता कि कौन कुत्ता हमारे को भौंक रहा है। आ जाओ, आ जाओ। मैं 12 वर्ष के बाद में जो बच्चा हुआ है उसका ये बहन का है। अच्छा, आपकी बहन के यहाँ हुआ है, बहुत बहुत साधुवाद। ये उनको भी पहुंचाना, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। उनकी बहन के घर में बच्चा हुआ है जो 12 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत साधु। हाथी पीछे पलट कर नहीं देखता, हाथी को पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी मस्ती में चल रहा है। ऐरावत हाथी मंथन में इसलिए निकला कि सारे देवताओं को, असुरों को भी ज्ञान उत्पन्न कराया जाए, ज्ञान प्रदान किया जाए कि देखो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हाथी जैसी अलमस्ती लेकर चलते जाना। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे और बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम अलमस्त होकर आगे बढ़ते जाना। यह हाथी की एक श्रेष्ठता, इसलिए मंथन में ऐरावत हाथी निकला। और हाथी की सबसे बड़ी श्रेष्ठता यह होती है कि हाथी को जो भी मिलता है ना, हाथी उसको ऊपर, महावत जो बैठा रहता है हाथी को चलाने वाला, हाथी को आपने पैसे दिए हैं कभी? किस किस ने दिए? जरा हाथ उठाओ। सबने दिया। हाथी क्या करता है? उस पैसे को ऊपर दे देगा।
हाथी के पास में जो भी सामान आता है हाथी ऊपर दे देता है। हाथी अगर पानी भी भरता है तो ऊपर फेंकता है। हाथी कोई भी सामान उठाता है ऊपर देता है। हाथी से ये सीख लेना चाहिए कि संसार में हमें कुछ भी मिले उस ऊपर वाले को धन्यवाद देते रहना चाहिए। ये हाथी से सीख लीजिए। हाथी को कुछ मिला उसने ऊपर दे दिया, हाथी को पानी मिला ऊपर फेंक दिया, हाथी को सामान मिला उसने ऊपर दे दिया। अर्थात ये सीख हमें लेना चाहिए। हम उन्नति की सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ते जाएं, हम तरक्की की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएं, हम समृद्धि की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएं, वैसे वैसे उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहना कि ये तेरी कृपा से मिला है, वरना मेरी तो कोई सामर्थ्यता ही नहीं थी। कौन जानता था तेरी रहमत से पहले? कौन जानता? कौन जानता? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंतो छड़ी कटी जावांगी बाबा, मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छठी कटी जावांगी। उसको धन्यवाद देते रहो हर पल हर घड़ी हर क्षण, उसको साधुवाद दीजिए, ये तेरी कृपा से हुआ है। आज अगर ओम प्रकाश जी कथा करा रहे हैं, प्रकाश जी कथा करा रहे हैं, अगर ये सारा परिवार बैठा हुआ है, जायसवाल परिवार बैठा हुआ है, साथ में पूरे परतवाड़ा के लोग बैठे हुए हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग आए हुए भक्त लोग, वो सुन रहे हैं कथा, आप अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंच गए तो बाबा को धन्यवाद देना, ये तेरी कृपा से हम यहाँ पहुंचे हैं और तूने हमें यहाँ बुलाया है। हमारी सामर्थ्यता नहीं है, हमारी क्या सामर्थ्यता? एक प्रभु का नाम व्यक्ति को कहां लेकर जाता है ये उसको अंदाजा नहीं लग पाता। एक भगवान का नाम उस व्यक्ति को कहां तक लेकर जाता है ये अंदाजा नहीं लग पाता। आप परमात्मा के नाम के लिए, आप भगवान के नाम के लिए, आप परमात्मा के नाम के लिए आप आगे तो बढ़िए, परमात्मा आपको इतना आगे बढ़ा देगा कि आपको देखने वाले लोग ढेर लग जाएंगे। आप परमात्मा के नाम को लेकर आगे तो बढ़ो। आप भगवान के नाम को लेकर अग्रण्य तो होइए, आगे तो बढ़िए। परमात्मा और बढ़ो, और बढ़ने से पहले इतना विचार करना कि हमारे सनातन धर्म को चोट ना पहुंचे। चौथे चरण की वोटिंग होने वाली है। पूरा भारत, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। चौथे चरण की वोटिंग होने वाली है और मेरा निवेदन है एक एक सनातनियों से, अगर आप मेरे राम से स्नेह करते हो, मेरे कृष्ण से स्नेह करते हो और शंकर से स्नेह करते हो तो वोट डालने जरूर जाना। जाओ वोटिंग करने के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए वोट डालने जाइए। घर से निकलो, धूप वूप मत देखो, गर्मी वर्मी मत देखो, निकलो बाहर, जाओ वोट डालो। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की कथा करी, पार्वती तू रो रही है इसके लिए। पार्वती को समझाया, ऐरावत हाथी का वर्णन आया, फिर वर्णन आया कि विष जो निकला उस विष को कौन को दिया जाए, किसको दें हम इस विष को, कौन पिएगा ये विष, कौन धारण करेगा ये विष, कौन पी सकता, किसकी सामर्थ्यता विष पीने की। अब बताओ, पति ज्यादा विष पीता है कि पत्नी ज्यादा विष पीती है? बहुत भारी प्रश्न है, पर मुझे उम्मीद है रुक्मणी जी के गांव के हो तुम सब, इसलिए मुझे विश्वास है कि निर्णय सही दे सकते हो। सबसे ज्यादा विष कौन पीता है? संतान नहीं हो रही, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, कोई अपने लड़के से नहीं कहता
कि संतान नहीं हो रही, जो भी ताना देते हैं तो वो स्त्री को ताना दिया जाता है, गाली दी जाती है तो स्त्री को दी जाती है। घर में तकलीफ आई, ताना दिया गया स्त्री को, जब से इसके पांव पड़े, जब से हमारा घर ही सही नहीं है। ताना किसको? स्त्री। अब दुनिया के लोग कहते हैं कि विष किसने पिया? जम के बोलो, जम के, बहुत अच्छे से बोलो जरा दमदारी से। विष किसने पिया? देवाधिदेव महादेव ने। पर जरा अच्छे से जिसने शिव पुराण सुन रखी होगी उसको मालूम होगा, जैसे ही महादेव विष पीने के लिए खड़े हुए, हलाहल विष उनके हाथ में आया और वो विष जैसे ही महादेव कंठ पर उतार रहे थे, इतने में माता दुर्गा भवानी आद्य शक्ति पार्वती को लगा ये विष मेरे पति के अंदर ना उतर जाए। पार्वती जी कंठ पर जाकर बैठ गई और सारे विष को झेल लिया। विष झेला माता पार्वती। विष ये विष अंदर ना उतर जाए। शंकर भगवान का नाम नीलकंठधारी हो गया। नीलकंठधारी पर कोई पूछे अंदर ये नीलकंठ कैसे पड़ गया? क्या विष की तपन इतनी तीव्र थी कि कंठ नीला पड़ गया? नहीं, मेरी जगत जननी भद्र काली मां दुर्गा कंठ के अंदर बैठकर विष को झेल रही थी। विष खुद ने झेला, आद्य शक्ति ने, दुर्गा ने, भवानी ने। ये जितना विष है संसार का, ये जितना पुरुष नहीं झेलता उतना माताएं झेलती है। घर में रह के तो देखो रे भेड़ू, घर में रह के तो देखो। तुम तो आधे से ज्यादा समय दुकान पर, खेत में, खलियान में, काम में, नौकरी में, सर्विस में निकल जाता है। जो घर में रहती है उससे पूछो कि दिन भर में कितना विष पीती होगी। उससे पूछो कितना विष पीना पड़ता। कंठ पर झेल कर रखी है मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी। आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी कंठ पर विष को झेल कर रखी है। एक राधा जी का भी प्रसंग आता है। राधा जी भी जब भगवान कृष्ण को खीर में विष दिया गया, तब राधा जी ने अपनी छोटी सी उंगलियां उस खीर के पात्र में डाल दी। खीर इतना मीठा हो गया कि विष का ठिकाना नहीं पड़ा। तब भगवान कृष्ण राधा से कह दिए, राधा मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। तुझमें मिठास है राधा। राधा संबोधन में मिठास है, राधा शब्द में मिठास है। जो समझे तो ना, समझे तो। नारी स्त्री विष पीती है, विष पीती है। कंठ पर मेरी माता शक्ति ने, दुर्गा भवानी ने विष को झेल लिया, विष को झेल। कहा देवाधिदेव महादेव ने स्मरण किया पार्वती का, माता पार्वती का स्मरण कर, मां जगतजननी का स्मरण कर रहे हैं और माता पार्वती का स्मरण किया। हे पार्वती, मैं विष पी रहा हूं, बस इतना तो बोलना था और भगवान शंकर के कंठ में पार्वती जी विराजमान हो गए। समय आया, अमृत सामने आया। अमृत विष लेकर तो देवता आ गए थे, पर अमृत लेकर तो देवता आए ही नहीं, पीछे ही सलट लिए, पीछे ही। किसी को किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाए ना, तो वो इतनी देर तो किसी से पूछता थोड़ी ना, उतनी देर में तो जेब में सलटा लेता है। क्या पूछे वो? किसी का सोने चांदी की रकम मिल जाए तो कौन पूछ रहा है, कौन आवाज लगा रहा है, कौन बोल रहा है? जेब में सलटा गया। अब हाँ, अगर किसी की टूटी हुई चप्पल मिल जाए तो बोलो, बोलो जम के बोलो जरा, सलटाएगा जेब में? नहीं, हवाई लगाएगा। देखो ये लाल कलर की चप्पल, पीली कलर की चप्पल, नीली कलर की चप्पल, काली कलर की चप्पल, ये चप्पल हमारे पास पड़ी है, और ये 2 बत्ती की चप्पल पड़ी है, ये ऐसी चप्पल पड़ी है, किसी की हो तो ले जाओ। अब हवाई लगा रहा, और सोने की रकम होती तो जेब में रख ले रहा, वो हवाई नहीं लगा रहा।
उसी तरह विष निकला तो देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए, बाबा विष निकला है, पूरा हलाहल विष है, पूरी पृथ्वी कांप रही है, इतना भयंकर विष है। शंकर भगवान कहते क्यों घबरा रहा, ला मुझे दे दो। और अमृत निकला तो एक देवता नहीं आया, अमृत निकला तो एक भी अपने भीतर ये अहंकार मत लाओ कभी जिंदगी में। कथा मैंने कराई, अपने भीतर ये अहंकार मत लाना कि मैंने ये सा करा, अपने भीतर ये अहंकार मत लाना कि मैंने ये करा, नहीं। अगर शिव महापुराण की कथा हुई है तो जितना हक श्री ओम प्रकाश जी जायसवाल जी का है, जितना हक प्रकाश जी जायसवाल जी का है, जितना हक अध्यक्ष महोदय जो श्रीमती नवनीत जी राणा जी का है, जितना हक जितना आप लोगों ने सेवा करी, उतना हक एक झाड़ू लगाने वाले का भी है, एक सेवा करने वाले का भी है, एक भोजन बनाने वाले का भी है, एक सेवाकारी करने वाले का भी है। ये कथा किसी एक की नहीं, संपूर्ण परतवाड़ा की, संपूर्ण विदर्भवासियों की है, जिसको लोगों ने सुना, धारण करा, सेवा करी और बड़े भाव से उसको निभाए। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तो बाबा
चलो। बाबा ने हमको चलना सिखाया, 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 सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा हमारा साथ गाए, बाबा हमारा साथ गाए, बाबा हमारा साथ गाए, बाबा हमारा साथ गाए। 7वें दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे और उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन मामाताओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री गणेश जी खंडेलवाल मामा किराना स्टोर परतवाड़ा महाराष्ट्र से 21,000 रुपए की स्वराशि आपने मंदिर निर्माण हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 स्वराशि आपने समर्पित की। साथ में बनवारी लाल जी गुप्ता गुरुग्राम हरियाणा से 500 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 स्वराशि आपने समर्पित की। रेणु जी थापा उड़ीसा से 500 रुपए, मधुकर जी नेते की तरफ से जालना महाराष्ट्र से 500 रुपए गुप्तदान में, नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। अकोरी कंचन कुमार जी दिल्ली से सुंदर 1,001 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 स्वराशि आपने समर्पित की। रतन लाल जी मेहरा कोटा राजस्थान से 500 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 स्वराशि आपने समर्पित की। किरण जी बांडला की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय हरी जी पटवा की तरफ से झारखंड से 555 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। रमानंद जी शर्मा हरियाणा से 500 रुपए, अश्विनी कुमार जी शर्मा दिल्ली से 500 रुपए, सचिन जी देवरे की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 2,201 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सत्प्रकाश जी शर्मा गुरुग्राम हरियाणा से 1100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। पिंकी जी सेना की तरफ से रांची झारखंड से 511 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सविता जी राणा की तरफ से बागपत से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की।
शीला जी सैनी उन्नाव उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, विवेक कुमार जी गुप्ता दिल्ली से 1001 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की, तनिष्का जी वर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, वैष्णवी जी माने की तरफ से कर्नाटक से 1100 रुपए, जरण सिंह जी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, राधेश्याम इंद्रावती जी शुक्ला की तरफ से 1001 रुपए, सुंदरलाल जी ठाकुर की तरफ से पेपरिया मध्य प्रदेश से 500 रुपए, राजेश कुमार जी जोशी भीलवाड़ा राजस्थान से 551 रुपए, कृष्णा जी गुप्ता की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 5100 रुपए की राशि अपने बाबा कमरेश दामद की बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1400 राशि अपनी समृद्धि की। सुनीता महेंद्र जी की तरफ से 500 रुपए, विजय शंकर जी उपाध्याय छपरा बिहार से 2100 रुपए की राशि आपने समृद्धि की। हेमंत कुमार जी प्रजापति की तरफ से कन्नौज उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, लाजवंती जी की तरफ से हरियाणा से 500 रुपए, रेखा सिंह जी की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, कंचन जी सक्सेना रुद्रपुर उत्तराखंड से 500 रुपए की राशि आपने समृद्धि की। आकाश दिगंबर जी की तरफ से जलगांव मराठी से 500 रुपए, सोनू संगीता जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, विनोद रामसुंदर जी पांडे बुल्ढाना मराठी से 1100 रुपए, विकास जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, संजीव कुमार जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अजय जी मेहरा की तरफ से उड़ीसा से 1000 रुपए, जगदीश कुमार जी दिल्ली से 500 रुपए, एसपीजी तिवारी की तरफ से ठाणे मराठी से अपने 500 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। पल्लूलाल जी ओमकार जी की तरफ से अहमदनगर मराठी से 500 रुपए, पुष्पेंद्र जी सोनी छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए, रानी साहिन जी गुप्ता की तरफ से बड़वानी मध्य प्रदेश से 500 रुपए, प्रवीण कुमार जी रसलपुर से अपने 1200 रुपए की राशि समृद्धि की। डेगूलाल जी महतो की तरफ से झारखंड से 500 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। वैशाली विवेक जी रेवितकर की तरफ से देवास मध्य प्रदेश से 50,001 रुपए की राशि अपने सेवा के जो सारे प्रकल्प श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में चल रहे हैं उन प्रकल्पों में आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1400 राशि अपनी समृद्धि की। सात्विक संजय जी की तरफ से पट्टा बिहार से 500 रुपए, अजीत कुमार जी रॉय की तरफ से बिहार से 500 रुपए, धीरज कुमार जी हाजीपुर उत्तर प्रदेश से 551 रुपए, देवका रविंद्र जी बघेल की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की राशि आप समृद्धि की। दीपक जी तेरी गर्ग की तरफ से 505 रुपए, जितेंद्र सिंह जी बिहार से 500 रुपए की राशि आप समृद्धि की। अनिमिका जी की तरफ से एटा उत्तर प्रदेश से 700 रुपए की राशि आपने बाबा कमरेश्वर दामद की बहुत बहुत बधाई। मिंती कृषिनाथ जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, गुप्तधन में 5100 रुपए की राशि अपने बाबा कमरेश्वर दामद की बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1400 राशि अपनी समृद्धि की। अलका बाल चांदनी जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 5100 रुपए की राशि अपने गौ माता के चारे हेतु समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1400 राशि अपनी समृद्धि की। कुमुद सिंह जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से अपने 500 रुपए की राशि समृद्धि की। नरिंदर सिंह जी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से 1501 रुपए, रत्नेश जी की तरफ से हैदराबाद से 500 रुपए, उमा शंकर जी जसपाल वेस्ट बंगाल से 1000 रुपए, तुषार पंडित जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 12100 रुपए की राशि अपने बाबा कमरेश्वर दामद की समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1400 राशि अपनी समृद्धि की। हरी सदन जी की तरफ से असम से 2100 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। रंजनी जी शर्मा हैदराबाद से 1011 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। कृष्णावती जी श्रीवास्तव झारखंड से 551 रुपए, सत्यप्रकाश जी तिवारी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 551 रुपए, निर्मला जी देवंगन की तरफ से 1100 रुपए, सुरेश जी देवंगन की तरफ से 1001 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। सीमा जी पुरोहित की तरफ से उदयपुर राजस्थान से 500 रुपए, पंकज जी मोदन लाल जी की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, अभिषेक जी गुलेरिया की तरफ से मध्य प्रदेश से 500 रुपए, गौरी जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए, योगेश जी सक्सेना मुंबई से 1000 रुपए, मिथिलेश जी त्रिपाठी बरेली उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। सरोज देवी जी की तरफ से देवरिया उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गुप्ताराम कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, रामनारायण जी दुबे जमशेदपुर से 22,000 रुपए की राशि अपने बाबा कमरेश्वर दामद समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 1400 राशि अपनी समृद्धि की। योगेश जी यादव पंजाब से 500 रुपए, हरीश जी बिल्लोरे की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, गुप्तधन में 500 रुपए, नरेंद्र प्रकाश जी श्रीवास्तव की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, सुबीर बालाजी अरोरा की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से 1100 रुपए, गुप्तधन में 1001 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। पुरुषोत्तम सिंह जी की तरफ से पटियाला पंजाब से 1100 रुपए की राशि अपने बाबा कमरेश्वर दामद की समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1400 राशि अपने समृद्धि की। रमेश जी गोरमाड़े की तरफ से मराठे से 500 रुपए, निशी कपूर जी की तरफ से रुड़की उत्तराखंड से 500 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। जसवीर जी शर्मा की तरफ से रामेश्वरम से सुंदर आपने 551 रुपए की राशि बाबा कमरेश्वर दामद समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। चंदन कुमार जी की तरफ से राजस्थान से 500 रुपए, गुप्तधन में वेस्ट बंगाल से 500 रुपए, सोनिया जी शर्मा की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से 1101 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। रेखा जी तोमर मुरैना मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, ऋतु रावत बी एच जी रावत की तरफ से जलंधर पंजाब से 1100 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। अनमोल जी गुप्ता की तरफ से बिहार से 500 रुपए, पायल जी पवार की तरफ से महेश्वर मध्य प्रदेश से 2100 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। तनुषा जी प्रजापति की तरफ से 500 रुपए, सरोज जी शर्मा की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, प्रभावती देवी जी की तरफ से बिहार से 1001 रुपए की राशि अपनी समृद्धि की। वैभव रतन जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, महेश चंद जी सिंगल की तरफ से उदयपुर राजस्थान से 1001 रुपए, लवकुश जी धाकड़ की तरफ से भरतपुर राजस्थान से 500 रुपए, माधुरी जी